हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5th का चैप्टर 4। चैप्टर 4 में अभी तक हमने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे मान लीजिए आपने अभी तक हमने क्लास 5th का जो भी चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें हमने सेपरेटली एडिशन पढ़ा, सब्ट्रैक्शन पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा और डिवीज़न पढ़ा। ओके, हमने जो है ऐड भी सीख लिया है, सब्ट्रैक्शन भी सीख लिया है, मल्टीप्लिकेशन भी सीख लिया है और डिवीज़न भी सीख लिया है। अब जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वो है सिंप्लीफिकेशन। ये आपके लिए थोड़ा नया है। आखिर सिंप्लीफिकेशन होता क्या है? अभी तक तो आप ऐड कर लेते थे, सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं, मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और डिवाइड भी कर लेते हैं, लेकिन अब आपके सामने एक नया टर्म आ रहा है जिसको हम बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। आखिर हम सिंप्लीफाई करते हैं कैसे? कैसे करेंगे सिंप्लीफाई? सबसे पहले हम जानेंगे कि सिंप्लीफाई होता क्या है। जैसे आप ऐड के बारे में जानते थे कि ऐड का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो अंकों को आप जोड़ते थे, ऐड हो जाता था। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? माइनस करना। हाँ, मतलब किसी भी चीज़ में दूसरी चीज़ को निकाल देना। किसी भी अंक में से दूसरे अंक को निकाल देंगे तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। लेकिन अब हमारे पास एक नया टर्म है सिंप्लीफिकेशन, जो कि हमारे लिए बिल्कुल नया है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सिंप्लीफिकेशन होता क्या है, फिर हम उसे आसानी से कर लेंगे। यहाँ देखिए, टिल नाउ वी आर डूइंग दिस फंडामेंटल ऑपरेशंस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सेपरेटली। अभी तक हम लोग जो भी करते थे, ऐड करते थे, चाहे सब्ट्रैक्ट करते थे, चाहे मल्टीप्लाई करते थे, चाहे डिवाइड करते थे, इसको हम सेपरेटली करते थे, अकेले अकेले करते थे। या तो ऐड करते थे तो ऐड ही करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे तो सब्ट्रैक्ट ही करते थे, मल्टीप्लाई करते थे तो मल्टीप्लाई ही करते थे, डिवाइड करते थे तो डिवाइड ही करते थे। लेकिन बट नाउ वी हैव टू वर्क आउट 2 or more ऑपरेशंस in the same sum to get the answer. This is called simplification. अब यहां पर बताया जा रहा है कि अब हम 2 या 2 से ज्यादा ऑपरेशंस को एक साथ करेंगे। यानी हमारे साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट आ सकता है, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई आ सकता है, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवीजन आ सकता है। क्या आ सकता है? मतलब एक ही सवाल में ये चारों चीजें आ सकती हैं, या फिर एक ही सवाल में इनमें से कोई 2 चीजें आ सकती हैं, या फिर एक ही सवाल में इनमें से कोई 3 चीजें आ सकती हैं। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको एक ही सवाल दिया जाएगा, उसमें आपको ऐड भी करना पड़ सकता है, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ सकता है, मल्टीप्लाई भी करना पड़ सकता है, डिवाइड भी करना पड़ सकता है। यानी इन चारों ऑपरेशंस में से आपको कोई भी करना पड़ सकता है। या तो आपको चारों करना पड़ जाएगा, या फिर कोई 2 करना पड़ जाएगा, या फिर कोई 3 करना पड़ जाएगा एक ही सवाल में। अभी तक हम क्या करते थे कि कोई एक सवाल में मिलता था तो उसमें हमें या तो ऐड ही करना रहता था, नहीं तो सब्ट्रैक्ट करना रहता था, नहीं तो मल्टीप्लाई करना रहता था, नहीं तो डिवाइड करना रहता था। लेकिन अब ऐसा है कि आपको इस चारों ऑपरेशन एक ही सम में भी करने पड़ सकते हैं। तो जब ऐसा कोई सम हमारे सामने आता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा ऑपरेशंस हो, यानी 2 या 2 से ज्यादा ऑपरेशन, जो से 2 या 2 से ज्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन हमें करने पड़ते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। Okay, now we perform the operation in a particular order. जैसे मान लीजिए मैंने बताया कि आपको एक ही सवाल में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ भी करना पड़ सकता है। तो आखिर हम इसको करेंगे कैसे? तरीका क्या है करने का? पहले ऐड करें, पहले डिवाइड करें, पहले सब्ट्रैक्ट करें कि पहले मल्टीप्लाई करें? आखिर पहले क्या करें? ओके, तो देखिए इसका रूल है करने का। वो रूल क्या है? तो सबसे पहले हम करते हैं डिवीजन। यानी अगर हमारे पास कोई सम दिया हो तो उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे, डिवाइड करेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। उसी सम में देखेंगे अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी कोई सम अगर हमारे पास दिया है, अगर उसमें हमें वो सिंप्लीफाई करना है, यानी एक से ज्यादा ऑपरेशन उसमें करना है, तो सबसे पहले हम डिवीजन करेंगे। यानी अगर उस सम में डिवीजन दिया है तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। आई बात समझ में? इन शॉर्ट, छोटे में कहा जाए तो वी कॉल दिस ऑर्डर डमास। हेयर डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन, एम स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए स्टैंड्स फॉर एडिशन एंड एस स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन। बस समझ आ रही है? यानी कोई भी सिंप्लीफिकेशन जो होता है हमको, उसको हम कैसे करते हैं? डमास रूल अप्लाई करके। आई बात समझ में? डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन, एम स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए स्टैंड्स फॉर एडिशन एंड एस स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन। ओके, क्लियर? अब हम एक्सरसाइज करेंगे 4B का क्वेश्चन 1। इसको करते समय आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कैसे हो रहा है। देखिए पहले यहाँ देखिए 3 + 2 × 6। है बात समझ में? इसमें देखिए 2 ऑपरेशन दिए हैं, एक है एडिशन, एक है मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम चलेंगे कहाँ पे? डमास रूल पे, क्योंकि दो ऑपरेशन मिल गए। यानी ये क्या है? ये एक सिंप्लीफाई है।
सिंप्लीफिकेशन करना है हमें यहाँ पे, क्योंकि कोई एक ऑपरेशन तो है नहीं, दो ऑपरेशन है, एक है ऐड और दूसरा है मल्टीप्लाई। तो हम इसको दो ऑपरेशन है तो सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई का रूल है कि इसे हम करना पड़ता है हमें ये रूल अपना के, डमास डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कौन सा साइन दिख रहा है आपको, एक प्लस दिख रहा है, एक मल्टीप्लाई दिख रहा है। डिवाइड दिख रहा है क्या? नहीं, तो हम डिवाइड नहीं करेंगे। मल्टीप्लाई दिख रहा है क्या? दिख रहा है मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6 इंटू 2, 6 2 जा 12, ओके 12 लिख लिए। तो ये आ गया हमारा मल्टीप्लाई का। फिर अगला स्टेप लिख देंगे, जैसे मान लीजिए पहले स्टेप में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब उसी को जो रिजल्ट आया उसको नीचे लिख दिए, 6 2 जा 12 लिख दिए, प्लस को ऐसे ही नीचे एज इट इज ला दिए और 3 को एज इट इज ला दिए। अब देखिए मल्टीप्लाई के बाद क्या करना रहता है हमें? एडिशन। हमारे पास तो एडिशन भी है तो हम ऐड कर देंगे, 12 प्लस 3 इक्वल टू 15। तो हमारा आंसर आ गया 15, ओके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया है अपने पास? 15 मल्टीप्लाई 4 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3। ध्यान से देखिए 15 को मल्टीप्लाई करना है 4 में प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3, 3 ऑपरेशन दिए हमारे पास, मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड। सीधे हम डिमास रूल के पास जाएंगे, ओके। ये डिमास रूल, डी मीन्स डिवाइड, तो डिवाइड दे दिया पहले, तो हमने रूल भी तो यही पढ़ा है ना कि अगर कोई सिंप्लीफाई हमें करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, यानी ये वाला ऑपरेशन सबसे पहले करेंगे, बाकी को एज इट इज उतार देंगे। 15 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 9, यानी 9 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 3 जा 9, तो हम यहाँ 3 लिख देंगे। अब देखिए एक स्टेप तो हो गया अपना, डिवाइड वाला स्टेप हो गया। अब क्या? मल्टीप्लाई। तो देखिए मल्टीप्लाई है क्या इसमें? तो है ना, देखिए 15 मल्टीप्लाई 4, तो 15 4 जा कितना होगा? 15 4 जा 60, ओके 60 प्लस 3 ऊपर से आ गया ऐसे। अब देखेंगे हमारे पास कि ऐड वाला ऑप्शन आता है ना, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर ऐड, तो ऐड करेंगे 60 प्लस 3 इक्वल टू 63। तो यही हो गया हमारा आंसर। हमारा आंसर हो गया 63, ओके। अब देखिए हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 8 मल्टीप्लाइड 4। इसमें देखिए आपको सारे ऑपरेशंस मिल रहे हैं, डिवाइड भी मिल रहा है, मल्टीप्लाई भी मिल रहा है, ऐड भी मिल रहा है, सब्ट्रैक्ट भी मिल रहा है, चार ऑपरेशन मिले। फिर यहां पर भी हम डेमास रूल अप्लाई करेंगे, DMAS। D मीन्स डिवाइड, M मीन्स मल्टीप्लाई, A मीन्स ऐड, S मीन्स सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम करते हैं डिवाइड। तो डिवाइड करें 25 माइनस 12 एज इट इज, सॉरी 12 को ऐसे नहीं लिखेंगे हम लोग, क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि 12 डिवाइडेड बाई 3 है, तो 3 को 12 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, तो यहाँ हम 4 लिखेंगे। अब प्लस 8 इंटू 4, तो पहले स्टेप में हमने डिवाइड कर दिया, ओके। अब देखेंगे कि क्या मल्टीप्लाई का साइन है क्या इसमें? तो है, तो देखिए ना यहाँ पे 8 इंटू 4, 8 4 जा, देखिए 25 माइनस 4 प्लस 8 4 जा 32, ओके। अब देखिए हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया, अब हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ओके। या फिर आप चाहो ना तो सब्ट्रैक्ट भी पहले कर सकते हो, इसमें कोई ऐड या सब्ट्रैक्ट में से कोई सा भी आप पहले कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं होती है। तो देखिए अगर हम लोग चाहें आप ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये प्लस 32 है, ये क्या है 25। तो देखिए अगर किसी के सामने कोई साइन नहीं लगा रहता है तो क्या लगा रहता है? ऐड लगा रहता है। बात समझिएगा, अगर कोई अंक है उसके सामने कोई साइन नहीं लगा है तो उसके सामने क्या लगा है? ऐड लगा है, ठीक है। हम क्या करेंगे? 25 को लिख देंगे, आप प्लस 32 लिख देंगे, ओके, माइनस 4 कर देंगे। तो देखिए 25 और 32
तो 3 और 5, सॉरी 2 और 5, 5 2 7, 3 2 5, 57 और -4, ये हमारा लास्ट ऑपरेशन है ना। ऐड करने के बाद हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो -4, यानी 57 - 4 कितना हो जाएगा, 53। यही हमारा हो जाएगा आंसर। आंसर इक्वल्स टू 53। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। एक बार मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूं कि अभी तक हम केवल क्या करते थे, या तो ऐड करते थे, या फिर सब्ट्रैक्ट करते थे, या फिर मल्टीप्लाई करते थे, या फिर डिवाइड करते थे। ओके, लेकिन जब ये ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो फंडामेंटल ऑपरेशन है, अगर इन्हें हमें एक साथ करना पड़े एक ही सवाल में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। ओके, अब सवाल उठता है कि आखिर एक सम में ऐड, डिवाइड, मल्टीप्लाई सब दे दिया है, तो हम कैसे करें, आखिर करें कैसे। तो उसके लिए रूल है। ओके, और ये रूल मैंने बताया आपको डमास करके, DMAS, D मीन्स डिवाइड, M मीन्स मल्टीप्लाई, A मीन्स ऐड, S मीन्स सब्ट्रैक्ट। ओके, यानी अगर कोई सवाल ऐसा दिया है तो हम सबसे पहले उसमें डिवाइड करते हैं, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐड करते हैं और फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। उसी ऑपरेशंस के जरिए मैंने ये सवाल आपके किए हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं 4B के, मैंने सम किए हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और समझिएगा। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे बताइएगा।